राधे राधे। मैं हूं आपकी अपनी स्टार सीकर एस्ट्रोलॉजर। तो आज मैं बात करती हूं वृंदावन में जो यमुना में नाव दुर्घटना हुई। सबसे पहले तो उन अपने भाई बहनों के लिए मुझे बहुत अफसोस है और मैं उनके लिए दुख प्रकट करती हूँ। दूसरा, मैं इस बात पर चर्चा करना चाहती हूँ क्योंकि जब हम किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, चाहे वृंदावन हो या फिर आप हरिद्वार हो या फिर आप काशी जी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमारी मनसा यही रहनी चाहिए कि हम वहां अपने मन तन पूरी तरह से स्वयं को समर्पण करके भगवान को और उनका ही जाप करें, क्योंकि हम मुश्किल से अपनी गृहस्थी से निकल पाते हैं जहां जाकर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही आनंद लें। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, मेरी खुद के साथ वहां जब हम नाव में बैठे हुए थे तो कुछ मेरे साथ ऐसे यात्री थे जो सिर्फ और सिर्फ वहां पर सेल्फी ले रहे थे, जिससे नाव बार बार हिल डुल रही थी। और जो नाव चलाने वाला नाविक था वो बार बार कह रहा था कि प्लीज आप वहां मत बैठे, आप अपने स्थान पर बैठे, आराम से बैठे। उसने बहुत बार कहा लेकिन कोई भी इस बात को नहीं मान रहा था। ये मेरे वाली नाव की मैं बात आपसे करती हूँ। तो जब हम ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हुए लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि किस लिए आए हैं यहाँ। मनोरंजन करने के लिए आपके पास बहुत जगह है, आप कहीं भी जाइए, आप गोवा चले जाइए। अगर आपको मनोरंजन करना है, सेल्फी लेनी है, तो आप कहीं भी जाएं। आप पर धार्मिक स्थान पर हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसे कार्य मत करें। और दूसरा क्या है कि जो आजकल लोगों ने बस यात्रा शुरू कर दी है, उसके नाम पर तो इतनी ठगी है मैं बता ही नहीं सकती। लोग क्या करते हैं, आपको कहेंगे 3,000-2,500 में आपकी संपूर्ण यात्रा करा देंगे, उसमें रहना खाना पीना आपका घूमना फिरना सब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ये सच्चाई से भी दूर दूर की बात है। 2,500 में आपको ले जाएंगे और आश्रम के वहां पर छोड़ दिया जाता है। वहां से आप खुद बार बार अपनी ऑटो करते हैं और कहीं भी आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और खाने के नाम पर कभी आपको पानी नहीं मिलता और कहीं पर आपको नमकीन चावल और दही देकर एक एक डोने में आपको चलते कर दिया जाता है। तो ऐसे क्या करता है, चलो जो यंग लोग हैं वो तो आपको एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि भगवान के नाम पर थोड़ी दिक्कतें भी उठाई तो चलो भगवान का दर्शन कर लिया, हमें थोड़ी आत्मा की संतुष्टि हो गई। लेकिन कुछ जो बुजुर्ग होते हैं, मैंने उनके साथ ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं देखी कि वो कहीं धक्के खा के गिर रहे हैं, हाथ छूटे जा रहा है। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप कृपा करके जिसको भी संगत को लेके जाते हैं उनकी साथ में रहना, उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना और उनको अच्छे से माथा टिकाना, खाने के लिए देना, उनको सुविधाएं देना, ये आपका कार्य है। आप धर्म के नाम पर धंधा मत कीजिए।